स्वागत है आप सभी स्टूडेंटों का जेएमबी स्टडी भारत में। तो आज हम स्टडी करते हैं अंगद सर के साथ कक्षा 9वीं की गणित के अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का भाग नंबर 17 है, जिसमें हम जानेंगे प्रश्नावली 11.3 के भाग 3 में प्रश्न क्रमांक 3 और 4 का संपूर्ण हल। इससे पहले यदि आपने हमारी चैनल्स जेएमबी स्टडी भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए अब हम देखते हैं प्रश्न 3 और प्रश्न 4 क्या कहता है। तो हम देखेंगे प्रश्न 3 को। प्रश्न 3 क्या कहता है? एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जबकि पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें हमें उसकी ऊंचाई h दी है, उसका आयतन दिया है 1570 घन सेंटीमीटर, हमें रेडियस निकालनी है और उसमें पाई का मान क्या रखना है 3.14। तो सबसे पहले तो एक हम कौन बना लेते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखो, और जो दिया गया है उसको लिख लो, एक शंकु ड्रॉ कर लो और जो फाइंड करना है उसको लिख लो, ठीक है। तो हमें दिया गया है शंकु का आयतन दिया गया है 15 सेंटीमीटर और हमें शंकु की ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन दिया गया है 1570 घन सेंटीमीटर दिया गया। हमें शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे एक शंकु हम ड्रा करते हैं। शंकु इस प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ से ये क्या बना रहता है, यहाँ ये वृत्त बना रहता है और यहाँ से यहाँ तक एक डायमीटर होता है। तो जो शंकु की ऊंचाई दी है वो हमें ये दी है, h बराबर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ से यहाँ तक रेडिया होती है। और ये क्या होती है, शंकु की स्लाइट ऊंचाई या त्रियक ऊंचाई होती है, ठीक है। ये फाइंड करने पूरा एरिया कितना दिया गया है शंकु को, इतना 1570 घन सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम क्या जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं शंकु का आयतन बराबर कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक। तो यहाँ हम शंकु का सूत्र रखेंगे, शंकु का आयतन का सूत्र रखेंगे और उसको समीकरण 1 मानेंगे और वहां शंकु का आयतन ए रख देंगे, h की वैल्यू ए रख देंगे, पाई का मान 3.14 रख देंगे और r की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हम जानते हैं शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h घन इकाई होता है। इसको हमने क्या माना, समीकरण 1 माना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में r की वैल्यू, पाई की वैल्यू, h की वैल्यू, जो कुछ दिया है वो शंकु का आयतन दिया है तो वो रख दो। तो r की वैल्यू हम यहाँ डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में फाई इक्वल टू 3.14, h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन इक्वल टू 1570 घन सेंटीमीटर रखने पर समीकरण 1 में, तो यहाँ समीकरण 1 में रख दो मान, तो क्या मिल जाएगा। सो दैट इम्प्लाइज यहाँ शंकु का आयतन कितना है हमारे पास 1570 घन सेंटीमीटर दिया है और बराबर यहाँ वैल्यू दी है 1/3 गुणित पाई का मान हमें रखना है 3.14 गुणित आर स्क्वायर है नहीं हमारे पास, h दिया है तो h का 15 रख दो। यहां से जो कट रहा है उसको काट लो या सेम रख लो। तो यहां से मिलेगा हमें क्या मिल जाएगा, ये पूरा 3 एकम 3 3 5 15। तो दैट एम्प्लाइज हमें मिल गया ये कितना 1570 इक्वल टू यहाँ से मिलेगा हमें 3.14 गुणित आर स्क्वायर गुणित 5, ठीक। सो ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आर स्क्वायर चाहिए तो आर जो खत्म रखने, तो यहाँ मल्टीपल में है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1570 वटे 3.14 गुणित 5 आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो इसको क्या करो, आर स्क्वायर इस तरफ लिख लो, आर स्क्वायर बराबर मिल जाएगा हमें कितना 1570 और इसका मल्टीपल करेंगे तो ये क्या मिलेगा 20 का शून्य हाथ में आई 1, 5 और 1 कितना होगा 5 और 2 होगा 7 और यहाँ से 3 5 15, 0.2 अंक के बाद रखा है तो ये मिल गया हमें 1570। कितना मिल गया 1570 बटे 15.70 सेंटीमीटर आर स्क्वायर मिल गया। तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो, दशमलव हटाना है हमें, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1570 वटे 1570 और मल्टीपल कर देंगे इसमें
100 का, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक थे तो यहाँ पे डबल जीरो हो गया और ये सेंटीमीटर जो का तो रख दिया हमने। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इम्प्लाइज आर स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कैंसिल कर दिया, बचा हमारे पास केवल 100 सेंटीमीटर। बचा कि नहीं बचा, तो यहां से हम उसको क्या लिख सकते हैं, आर बराबर अंडर रूट 100, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर 10/10। ठीक है, तो यहां से आ गया अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर और इस सेंटीमीटर जो का तो यहां से मिलेगा हमें दैट इम्प्लाइज आर बराबर मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर थी तो आर बराबर इस सेंटीमीटर मिल गया, और यही हमें शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी थी, जो कि शंकु के आधार की क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। ठीक है, तो आंसर क्या आप लिखोगे यहां से, इसीलिए उत्तर बराबर होगा शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार प्रश्नावली 11.3 का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। प्रश्न नंबर 4 हमें दिया गया है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई घन सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या किया, आयतन तो दिया गया है, उसकी ऊंचाई भी दी गई है, लेकिन वो कह रहा है व्यास ज्ञात करो, अर्थात डायमीटर ज्ञात करो। और डायमीटर फाइंड करने के लिए हमें रेडियस तो निकालनी ही पड़ेगी। जैसे अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक शंकु इस प्रकार का बना होता है, ये सर्कल बना होता है, यहां से यहां तक की क्या ये रेडियस होती है आर, और ये अपनी क्या है ऊंचाई है, जो एच बराबर कितनी दी गई है हमें 9 सेंटीमीटर दी गई है, और इस स्लैंट ऊंचाई होती है ये त्रियक ऊंचाई ए। इससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें शंकु का आयतन दिया गया है 48 पाई घन सेंटीमीटर, एच बराबर 9 सेंटीमीटर दिया गया है, डी फाइंड करना है, मतलब ये पूरा डी, व्यास हमें ये क्या करना है फाइंड करना है, ये कहलाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी, रेडियस कितनी है वो कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो दिया गया क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं, जो फाइंड करना वो लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है यहाँ शंकु की ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन दिया गया है 48 पाई घन सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है शंकु के आधार का व्यास, और शंकु के आधार का व्यास फाइंड करने के लिए हमें उसका रेडियस निकालना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, जो दिया गया वो हमने लिख लिया, जो फाइंड करना वो लिख लिया। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, क्या जानते हैं, शंकु का आयतन भी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई होता है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में पाई की वैल्यू रखते हैं, एच की वैल्यू रखते हैं और शंकु का आयतन रखते हैं, तो इससे हमें रेडियस मालूम हो जाएगी। समीकरण 1 में एच बराबर 9 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन 48 पाई रखने पर रखो, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दैट इम्प्लाइज शंकु का आयतन हमें कितना दिया गया है 48 पाई, और इक्वल टू में 1/3 जो कहते हूँ, पाई जो कहते हूँ, आर स्क्वायर जो कहते हूँ, एच की वैल्यू हमें दी गई है 9 सेंटीमीटर, से उसको रख दिया, बस उसको सॉल्व कर लो, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 हो गया, तो यहां से हमें क्या मिल गया 48 इक्वल टू 3 आर स्क्वायर मिल गया, ये 3 मिल गया और यहां से आर स्क्वायर मिल गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, तो दैट इम्प्लाइड आर स्क्वायर बराबर मिलेगा कितना 48/3। ठीक है, इसको काटोगे तो 3 से भी कट जाएगा, तो कितना मिलेगा 3 एकम 3 और 3 18, तो ये कितने मिल गया हमें, आर स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, सो दैट इम्प्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू 16, और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 16 के बाद, दैट इम्प्लाइज आर इक्वल टू अंडर रूट 16, इसको हम लिख सकते हैं 4/4, सो अंडर रूट के अंदर आ गया ये 4 का होल स्क्वायर आ गया, और रूट और 4 हटेगा तो क्या मिलेगा हमारे पास, दैट इम्प्लाइज आर इक्वल टू मिल जाएगा हमें
4 सेंटीमीटर। ये क्या मिल गई? शंकु के आधार की त्रिज्या। ये क्या हो गई हमारे पास? शंकु के आधार की त्रिज्या, ठीक है, आर, जो कि हमारे पास शंकु के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हम जानते हैं शंकु का व्यास बराबर होता है, शंकु का व्यास d बराबर होता है 2 गुणित शंकु की त्रिज्या या शंकु के आधार की त्रिज्या। तो आपने रेडियस कितनी निकाली है? तो यहां से दैट एम्प्लाइज मिल जाएगा हमें शंकु का व्यास या डायमीटर्स d बराबर मिल जाएगा 2 गुणित 4 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? ये पूरा, तो शंकु का व्यास मिल जाएगा यहां से हमें 8 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था। तो उत्तर बराबर क्या लिखोगे आप? उत्तर बराबर लिख देना। तो हमारे पास आंसर आ गया, शंकु का व्यास d बराबर 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस प्रकार प्रश्नावली 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।